जज साहब के घर से वो कैमरे निकले हैं, कैमरा तो निकला है बेडरूम से, कैमरा तो निकला है लिविंग रूम से। अब जब ये जज साहब कहता है कि ये कैमरे क्या कर रहे थे, वो बल्ब बदलना चाहता था, वो बल्ब बदलने गया पीछे तो वो वहाँ कैमरा लगा हुआ है उसी सॉकेट में, और वो वीडियो चल रही है, वो निकाल के जब उसे, अब ये corroborate हो गया उनकी बयान को। अब ये corroboration और रिंग ऑफ ट्रूथ इन 6 जजेस के बयान में और के खत में आता है, और इन्होंने कोशिश कर ली थी विद चीफ जस्टिस आमिर महमूद, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा, क्योंकि उस वक्त जब ये सीनियर जज थे तो उनके सामने भी ये पेश हुआ, ये लिखा है। अब इनके पास एक मुद्दबाना तरीका यही था कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेश कर देते, उसका इख्तियार है कि नहीं। वो एक बड़ा मोतबर, पाकिस्तान की अदलिया का सबसे मोतबर आला तरीन इदारा है, और जजों को डिसिप्लिन करने के लिए उसको कर दिया। अब यहाँ चल रही है कि जी उन्होंने ये बनाई बात यूं ही बनाई है और किसी एक जमात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। भाई साहब रुके, सुने, 6 जजेस सुप्रीम कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सारी कौम को इनका ममनून होना चाहिए। सारी कौम को उन्होंने सामने रख दिया है कि जजों पे इस तरह दबाव डाला जाता है, और इस तरह दबाव उन्होंने कहा है सबॉर्डिनेट जुडिशरी में भी जो जज जिस डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर दबाव डाला गया, उसने नहीं दबाव में आया, उसको बहावलपुर भेज दिया, पंजाब वापस भेजा, फिर बहावलपुर भेज दिया। अब इतनी बातें जो कि corroborate भी करती हों, जो रिंग ऑफ ट्रूथ भी घंटी बजाती हो कि ये सच्चा है, और 6 जजों, आप उनका क्या कर सकते हैं? ये अदलिया अंडर थ्रेट है, ये अदलिया अंडर अटैक है, इट इज अंडर अटैक। और इसके दिफा के लिए अगर जज भी खड़े होते हैं तो पाकिस्तान के बुकरा एक इनकी फौज बन के इनके साथ चलेंगे। लेकिन इसमें ज़रूरी है कि काजी साहब इसका नोटिस, ये कल जो हो गई फुल कोर्ट की मीटिंग, हमें नहीं उसमें पता क्या हुआ, कुछ निकला तो नहीं। उस फुल कोर्ट की मीटिंग में चाहिए तो ये था कि एक ट्राइब्यूनल बना देते। ट्राइब्यूनल बनाने का एक आसान तरीका है, मैम, आपने 11 जजेस का ट्राइब्यूनल बनाना है, ऊपर से शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ट्राइब्यूनल बना दें, किसी को एतराज़ नहीं होगा। काजी साहब को एतराज़ होता था उमर बंदयाल साहब के दौर में कि जी वो सीनियर जजेस को नहीं लगाते, जूनियर जजेस को लगाते। आप 11 जजेस का 13 जजेस का बेंच बनाएं, सारे सीनियर जजेस रखें बिला इम्तियाज, और उनके आगे ये मुद्दा, ये लेटर एज ए कंप्लेंट पेश हो। वो जजेस जिन्होंने खत लिखा है वो भी पेश हो, उनके वकला भी पेश हो, नोटिस दें जिसने इसने रॉन्ग डूइंग की हुई है, वो किसी इदारे का हेड है या डिप्टी हेड है, जिसका नाम इसमें आया है, जिस इदारे का, उसके हेड को बुलाएं, वहाँ उसको ये खत दें और कहें आपका इसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन है। 6 हाई कोर्ट के जजेस का इस तरह दलेरी के साथ ये लिख देना एक मामला जिसको वो पूरा साल चेज करते रहे, वो कर देना, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये अदलिया की बुनियादें हिला देने वाला इनकलाब का पेश खैमा है। मैं इसलिए ये अर्ज़ करूँगा चीफ जस्टिस साहब को कि इसका फौरी नोटिस लें। ये दिनों की बात नहीं है, ये घंटों की बात है। सीरियस इसमें नजर आए चीफ जस्टिस साहब और उनके सीनियर रुफका, सीनियर 9 और 11 और 13 सीनियर जजेस का
इसी वक्त ट्राइब्यूनल बनाएं और इसको टेकअप करें कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। चौधरी साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है। एक वक्त था कि इन्हीं एजेंसियों के कहने के ऊपर आप टूल बने और उस वक्त की हुकूमत सदर आसिफ अली जरदारी का बाजू मरोड़ के आपने अदलिया को बहाल कराया था। तो आपको क्या आप उस पर शर्मिंदगी होती है या कभी कोई ऐसी बात महसूस हुई कि आपने उस वक्त गलत किया था? देखो, मैंने कोई किसी का बाजू मरोड़ के नहीं किया था। जरदारी साहब ने यही कहा कि मेरा बाजू मरोड़ के जज बहाल करवाए थे साहब। जरदारी साहब नहीं करना चाहते थे, उनको लॉजिक से कन्विंस किया और फिर वो बहाल हो गया। जजेस होना चाहिए था उनको, वो गलत डिसमिस हुए थे। बाकी ये बात आपकी कि वो जज साहिबान ने को बहाल करा लिया तो क्या फ़र्क पड़ा, और हमने किसी शख्स को बहाल नहीं कराया। और मुझे कोई इस बात में, आप कहते हैं कि आपको कुछ इसमें तअस्सुफ है, कोई तअस्सुफ नहीं, शर्मिंदगी की तो बात ही नहीं। मैं तो इस बात में बहुत फ़ख्र करता हूँ कि मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बहाल कराया और मेरे दोस्त साथ खड़े हैं, इन्होंने हमने कोई इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बहाल नहीं कराया। अगर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की जगह उमर अता बंदियाल होता, उसकी जगह काजी फैज ईसा होता, आज हो। हम चीफ जस्टिस के साथ हैं, चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है। हमने भाई साहब जिसको बहाल कराया उस शख्स का नाम था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और हम इसके तब भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ है कि कोई फौजी अफसर, कोई आर्मी चीफ पकड़ के बाजू से और चीफ जस्टिस को निकाल दे और बाहर करे, फिर यहाँ इंसाफ कहाँ रहेगा। लेकिन जजेस को भी सोचना चाहिए। सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब थे, चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको परवेज़ मुशर्रफ ने कहा आप फारिग हैं, उन्होंने बिस्तर बंद बांधा, सामान लिया, शाम की फ्लाइट से वो कराची चले गए। इसी तरह अनवारुल हक थे, बड़े कंट्रोवर्शियल थे, उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाया था, पर वो भी कबूतर की तरह चले गए।